नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने एक चरण में बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान कराने की मांग की है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने भी 1 या 2 चरणों में वोटिंग का प्रस्ताव रखा। भाजपा ने बूथों पर बुर्का पहने महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। बिहटा के सिकंदरपुर में एनआईटी पटना के पहले चरण का निर्माण पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने 125 एकड़ भूमि प्रदान की थी, जिसमें से 60 एकड़ पर 2500 छात्रों के लिए व्यवस्था की गई है। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र नए परिसर में स्थानांतरित होंगे। राज्यसभा सदस्य संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। केंद्र सरकार की सहायता से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को गति मिली है, जिनमें हवाई अड्डे और कॉरिडोर शामिल हैं। जल प्रबंधन परियोजनाओं से कृषि को स्थिरता मिलेगी। सरकार निवेश और रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्ध है और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में महिला रोजगार योजना के दूसरे चरण में 1,41,000 से अधिक महिलाओं के खाते में 141 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को 10,000 रुपए मिले हैं। उप विकास आयुक्त समीर सौरभ ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें आगामी चुनावों में मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया। पटना में करबीगहिया के पावर हाउस को ऊर्जा संग्रहालय बनाया जाएगा, जबकि गयाजी में विष्णुपद मंदिर क्षेत्र का विकास होगा। बांकीपुर बस अड्डे की जमीन पर 5 स्टार होटल बनेगा। सरकार अधिवक्ताओं को 3 साल तक 5,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड देगी और ई-लाइब्रेरी के लिए सहायता प्रदान करेगी। पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाणन प्रक्रिया सरल की गई है और दिव्यांगजनों के लिए सहायता बढ़ाई गई है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए हालिया बयानों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वहां भारत को अपमानित करने वाला ही बयान देते हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे उनका भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह ने आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। उनके साथ बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। इसके बाद अब वे विनोद तावड़े के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास मुलाकात करने पहुंचे। वह बीजेपी के लिए ही काम करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में आरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पटना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मीठापुर सब्जी मंडी के पास 10 फीट सड़क धंसने से 2 गाड़ियां फंस गईं। प्रशासन ने इलाके को घेरकर यातायात रोक दिया है और राहत कार्य जारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। 17 नवंबर 2025 तक प्रस्ताव जमा किए जा सकते हैं। 1050 मीटर लंबा रनवे बनेगा और 1250 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन भी बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर न्यूज के अनुसार एयरपोर्ट बनने से उत्तर बिहार को बड़े शहरों से जुड़ने में आसानी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को युवा संवाद के तहत देश भर के नौजवानों को संबोधित किया। उन्होंने करीब 62,000 करोड़ की योजनाओं का उपहार युवा आबादी को दिया, जिसमें बिहार पर विशेष फोकस रहा। अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी बिहार के सीएम नीतीश कुमार की उपलब्धियां गिनाते दिखे। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे व पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर प्रतिक्रिया दी है। कहा कि तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया होगा। उनका भारत से मन ऊब गया। बिहार की मिट्टी से मन ऊब गया तो वह विदेश चले गए। इसलिए वह ताज़ा हवा खाने के लिए विदेश चले गए। वह फ्रेश होने के लिए विदेश गए हैं। जब वह लौटेंगे तो उनके चेहरे पर ताजगी दिखेगी। गयाजी में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज है।
लोजपा रामविलास ने अतरी और बोधगया सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है, जिससे माहौल गर्मा गया है। 2020 में एनडीए ने 10 में से भाजपा को 4, जेडीयू को 3 और हम पार्टी को 3 सीटें दी थीं। लोजपा रामविलास इस बार अतरी सीट को प्राथमिकता दे रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नवरात्रि के दौरान एक नाबालिग लड़की को 4 मनचलों ने हावनीयत का शिकार बनाया। मेला देखकर लौट रही 12 साल की 6ठी क्लास की छात्रा को उठाकर ले गए और बारी बारी से सबने गंदा काम किया। लड़की की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे सीएचसी में इलाज के बाद एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोच लिया है। ग्रामीण एसपी ने कांड की पुष्टि की है। बिहार में सुबह सुबह आई आंधी व पानी से मुजफ्फरपुर सिवान रेलखंड के छपरा ग्रामीण स्टेशन के पास ओएचआई पर एक पेड़ गिर गया। इससे ओएचआई टूट गया और परिचालन ठप हो गया। इससे रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। रेलवे आनन फानन में अप और डाउन दिशा में छपरा से मुजफ्फरपुर आने और मुजफ्फरपुर से छपरा की ओर जाने वाली 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट परिवर्तन कर दिया है। इसे लेकर एनआईआर ने अधिसूचना जारी की है। साथ ही इसकी जानकारी पूर्व मध्य रेलवे को दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में सभी 12 मान्यता प्राप्त दलों के साथ बैठक हुई। बीजेपी ने चुनाव 1 या 2 चरण में कराने, जबकि जेडीयू ने 1 ही चरण में चुनाव कराने की मांग की। बीजेपी ने मतदान केंद्रों पर बुर्का पहने महिलाओं के चेहरे के मिलान की मांग भी की। बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी वार पलटवार के बीच बड़ा अपडेट आया है। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि फाइनल वोटर लिस्ट मंगलवार को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद अगले हफ्ते चुनाव शेड्यूल की घोषणा होने की संभावना है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए चुनावी तैयारी जोरों पर है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू उम्मीदवारों पर फीडबैक ले रहे हैं ताकि विधायकों के प्रति नाराजगी का आकलन किया जा सके। कुछ विधायकों को दोबारा टिकट मिलने की संभावना है, वहीं लगभग 10 सीटों पर नए चेहरे आ सकते हैं। पीएम सेतु योजना की लॉन्चिंग और आईटीआई दीक्षांत समारोह के मौके पर आयोजित युवा संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन से राहुल गांधी और बिहार की लालू राबड़ी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जननायक पद की चोरी की कवायद की जा रही है। बिहार के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम पटना में है। बैठकों में चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और मतदाता जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठक की। सत्ता पक्ष ने जल्द और 1 चरण में चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद मसौदा सूची से कई मतदाताओं को हटाया गया है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में एक कंपनी ने 50 लाख के बदले 70 लाख रुपए देने का वादा किया, पर पैसे नहीं दिए। निवेशकों ने कंपनी के मैनेजर सचिन कुमार का अपहरण कर लिया। पुलिस ने सचिन को छुड़ाया। जांच में पता चला कि मामला अपहरण का नहीं बल्कि धोखाधड़ी का है। बिहार में महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना ने कई महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। मधेपुरा की जुगनू देवी और मुजफ्फरपुर की रंजू कुमारी जैसी महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों में उद्यमी बन रही हैं। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश नाकाम होगी। चुनाव करीब हैं, जनता सब समझती है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना को महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को प्रदेश की जनता का अटूट समर्थन प्राप्त है और कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि नए कौशल विश्वविद्यालय का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर है।
बिहार के लोगों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। आजकल कुछ लोग जननायक पद को भी चोरी करने में लगे हैं। मौसम विभाग ने पटना समेत पूरे बिहार में अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण आंधी, वज्रपात और भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। उत्तरी और दक्षिणी बिहार के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी एक्टिव मोड में काम रही है। पार्टी बिहार चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर किसी भी मोर्चे पर कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाह रही है। पार्टी ने 28 सितंबर को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान और मदन मोहन झा शामिल होंगे। सीतामढ़ी के चुनावी परिदृश्य में पुनौराधाम में जानकी मंदिर का निर्माण और रीगा चीनी मिल के मुद्दे छाए हुए हैं। एनडीए नेता माता सीता के मंदिर के विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। अमित शाह ने चीनी मिल को फिर से शुरू करने और मंदिर के निर्माण का वादा किया था, जिसके लिए 890 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इन विकास कार्यों से स्थानीय लोग उत्साहित हैं। बिहार सरकार ने बालू और शराब माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी है। छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। डायल 112 सेवा के चालकों का मानदेय बढ़ाया गया है और साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक नई इकाई का गठन किया गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी चुनावी दौड़ में बाकी सभी दलों से आगे निकलती दिख रही है। जन सुराज पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा है कि 9 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2025 की फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 69.3 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए, जबकि 22,53,000 नए वोटर जोड़े गए हैं। यानी कुल मिलाकर करीब 47,77,000 वोटर अब लिस्ट से बाहर हो गए। जनवरी 2025 तक बिहार में कुल 7 करोड़ 80 लाख वोटर थे, जो अब घटकर 7.42 करोड़ रह गए हैं। बिहार चुनाव से पहले एनडीए की घेराबंदी के लिए कांग्रेस 20 साल 20 सवाल अभियान शुरू करेगी। पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता में शनिवार को NSUI प्रभारी कन्हैया कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर दिन कांग्रेस के एक नेता बिहार से जुड़े मुद्दों पर 20 साल डबल इंजन की सरकार से सवाल करेंगे कि उन्होंने क्या किया। मुजफ्फरपुर में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे से 10 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वैशाली के बेलसर से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार उसी के लूटे हुए मोबाइल से रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठक की। सत्ता पक्ष ने जल्द और एक चरण में चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद मसौदा सूची से कई मतदाताओं को हटाया गया है। विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश सिंह ने चुनाव आयोग पर विदेशी नागरिकों को हटाने की जानकारी न देने का आरोप लगाया। राजद ने गड़बड़ी मिलने पर विरोध करने की बात कही है। अंतिम सूची में नाम जुड़वाने और त्रुटि सुधार का विकल्प अभी भी मौजूद है। सहरसा जिले के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे रत्नेश सादा चौथी बार चुनाव जीतने की तैयारी में हैं। विपक्ष विकास न होने का आरोप लगा रहा है, पर रत्नेश सादा का दावा है कि उन्होंने क्षेत्र में बहुत विकास किया है। उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया और कई विकास कार्य किए। मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। 17 नवंबर 2025 तक प्रस्ताव जमा किए जा सकते हैं। 1050 मीटर लंबा रनवे बनेगा और 1250 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन भी बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर न्यूज के अनुसार एयरपोर्ट बनने से उत्तर बिहार को बड़े शहरों से जुड़ने में आसानी होगी। भोजपुर जिले के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के कारिसात गांव में शुक्रवार की रात हथियारबंद बदमाशों ने 85 वर्षीय सेवानिवृत्त पुलिस हवलदार कन्हैया यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। कन्हैया यादव बंगाल पुलिस में हवलदार थे और 2006 में सेवानिवृत्त हुए थे।
घटना के समय वे अपने बरामदे में सो रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार भाजपा चुनाव समिति की पहली बैठक शनिवार को पटना में होगी, जिसकी अध्यक्षता दिलीप जायसवाल करेंगे। बैठक में धर्मेंद्र प्रधान, सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता शामिल होंगे। इसमें विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जाएगा और सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। केशव प्रसाद मौर्य क्षेत्रीय प्रभारियों के साथ बैठकें भी करेंगे। बिहार में शनिवार को हुई भारी बारिश से अव्यवस्था का माहौल बन गया। राजधानी पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में सड़क तेज बारिश की वजह से धंस गई। इसके अंदर पिकअप गाड़ी पलट गई। रोड पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले ही इस सड़क का निर्माण हुआ था। मूसलाधार बरसात होने से सड़क के नीचे की मिट्टी खिसक गई, जिस वजह से डामर रोड धंस गया। रोड पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शनिवार मुंगेर जिले के जमालपुर में कई विशाल परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। इन परियोजनाओं में सबसे प्रमुख है पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर गंगा नदी के किनारे बनने वाला भव्य रिवर फ्रंट मरीन ड्राइव और मदर डेयरी का प्लांट। बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां हर सीट के समीकरण को साधने के लिए मंथन करने में जुट गए हैं, लेकिन बिहार में कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके समीकरण हर बार अलग हो जाते हैं। ऐसी ही एक सीट है जमुई जिले का चकाई विधानसभा। यहां पिछले 35 सालों से कोई भी विधायक अपनी सीट नहीं बचा पाया है। इन 35 सालों में अब तक कोई भी विधायक रहते हुए चुनाव नहीं जीत सका है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें जल्द घोषित होने की उम्मीद है। एनडीए के लिए बीजेपी ने कमान संभाल ली है। नवनियुक्त चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शनिवार से पटना में कैंप करेंगे। वे कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों के साथ बैठकें करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से धर्मेंद्र प्रधान के अच्छे संबंध सीट बंटवारे की राह आसान बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा जेडीयू सरकार पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि पिछले 20 सालों में बिहार बदहाल हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अदानी पावर को पिरपैंती में विद्युत परियोजना सौंपी गई। कांग्रेस ने भाजपा जेडीयू से 20 सवाल पूछने की बात कही है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में सड़कों पर पार्टी की नाव चलती नजर आएगी। सैकड़ों की संख्या में नाव तैयार कराए जा रहे हैं। यह नाव सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। इसके माध्यम से महागठबंधन और वीआईपी के विजन को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे मुकेश सहनी ने बयान जारी कर कहा है कि महागठबंधन ने चुनाव के पहले ही अपनी भावी योजनाओं की घोषणा कर दी है। यह महागठबंधन का दुर्भाग्य कह ले या दलों के बीच महत्वाकांक्षा की जंग, लेकिन जब भी वो ताज पहनने के करीब पहुंच जाते हैं, साथी दल ही कुछ ऐसा कर देते हैं कि सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। मिली जानकारी के अनुसार महागठबंधन के रणनीतिकार सोमवार मंगलवार तक सीटों के बंटवारे का खुलासा करने की सोच रहे थे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कुछ कहकर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी। आखिर ऐसा क्या कहा राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने? जानिए।